वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग के कुछ इंस्टेंस मेथड्स होते हैं और वो मेथड्स हमने लास्ट वीडियो में थोड़े कवर किए थे। आज हम बचे हुए इंस्टेंस मेथड्स को टारगेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग इंस्टेंस मेथड्स। आज के हमारे मेथड्स में से सबसे पहली मेथड है मैच मेथड। जैसे कि ये नेम से ही सजेस्ट करता है कि हमें सिर्फ मैचिंग करनी है कि आप दिए गए स्ट्रिंग से आपको जो स्ट्रिंग मैच करवानी है वो उसमें मौजूद है या नहीं है, वो हमें चेक करना है इसके ज़रिए। या फिर आप इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हो कि मैच हमेशा एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है जिसके ज़रिए आप दिए गए टारगेटेड स्ट्रिंग में से कुछ चीज़ें, मैचिंग चीज़ें निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स, मेरे पास एक स्ट्रिंग है कि जिसमें मैंने लिखा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, राइट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ कि जे को कैपिटल कर देता हूँ, एस को कैपिटल कर देता हूँ और सपोज ये वाले टी को मैं कैपिटल कर देता हूँ, राइट। मैंने रैंडम कोई भी कैरेक्टर्स को कैपिटल किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि दिए गए स्ट्रिंग में से सिर्फ कैपिटल लेटर्स को मुझे रिटर्न करना है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली इटरेट करके जाओ और चेक करो कि उसका ASCII कोड 65 से 97, सॉरी 65 से लेकर आपके Z तक 91 तक वहाँ तक है या नहीं है, राइट। अगर वहाँ तक है तो फिर आप कहोगे कि ये कैपिटल लेटर है, फिर आप उसको फेच कर लोगे। बट इससे सिंपल वे आपके स्ट्रिंग ने ऑलरेडी एक इनबिल्ट मेथड के तौर पे दी है जिसका नाम है मैच। सपोज मेरे पास चेक करना है मुझे कि आपको दिए गए स्ट्रिंग में से कैपिटल लेटर्स ढूंढने, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है रेगुलर एक्सप्रेशन। जिन लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी आता है उनके लिए बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट जिनको नहीं पता, सो डोंट वरी, जो मैं अभी बता रहा हूँ वो ठीक से ध्यान से सुनना, देखना, क्योंकि मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन का भी टॉपिक कवर करूँगा जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है और उसका बेनिफिट हमें किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक शॉर्ट व्यू में आपको बताने जाए तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का तरीका हमेशा एक डबल फॉरवर्ड स्लैश के अंदर लिखना पड़ता है, राइट। डबल फॉरवर्ड स्लैश मतलब इस तरीके से, आप इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हो और इसे बैकवर्ड स्लैश। याद रखने का तरीका, जिसका ऊपर वाला कोना आगे अगर मुड़ा हो तो वो कहलाता है फॉरवर्ड स्लैश, जिसका ऊपर वाला कोना पीछे के साइड में मुड़ा हो या फिर टिल्ड हो उसे कहा जाता है बैकवर्ड स्लैश। तो हम फॉरवर्ड स्लैश के अंदर इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसे कि मुझे सिर्फ कैपिटल लेटर चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर। तो इसके लिए हमारे पास एक रेंज होती है। रेंज लिखने के लिए आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में एक ऑप्शन होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है। और रेंज कहाँ से कहाँ है, तो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के अंदर जो भी कैपिटल लेटर्स आपके दिए गए स्ट्रिंग में है वो अगर ढूंढने हैं तो कौन से लेटर, ए से लेकर जेड तक, राइट। इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि पूरे स्ट्रिंग में ये ढूंढे, पूरे स्ट्रिंग में ढूंढना चाहिए, सपोज मैंने अभी ऐसा लिख दिया। लिखने का तरीका कैसे कि आपने दिए गए स्ट्रिंग मतलब str1 डॉट मैच मेथड और किसको आप टारगेट करना चाहते हो, तो ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर्स को टारगेट करना चाहते हो। तो देखिए मैंने जैसे ही दिया तो इसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेके आया, बाकी कैरेक्टर नहीं लाया, राइट। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में से डब्ल्यू मतलब पहला ही कैरेक्टर लाया, बाकी वाले कैरेक्टर उसने छोड़ दिए। क्यों, उसने पहला ही कैरेक्टर मैच किया, जैसे मिला उसने ये लेकर बाहर निकल आया। बट मैं चाहता हूँ कि पूरे स्ट्रिंग में ढूंढना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है जी। जी मतलब ग्लोबल, कि ग्लोबली पूरे स्ट्रिंग में चेक करो। ग्लोबली मतलब पूरे स्ट्रिंग में। तो जैसे देखो मैंने जी लिखा तो आपके पास सारे लेटर्स आ गए, राइट। याद रखना, रेगुलर एक्सप्रेशन में फॉरवर्ड स्लैश के बाद जी देने पर ये आपका ग्लोबली चेक करने के लिए या मतलब पूरे स्ट्रिंग में चेक करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो जैसे मैंने मैच मेथड यूज़ की तो देखिए उसने जो जो मैचिंग हुए वो सारे लेकर आया उसने। और हमेशा याद रखो मैच मेथड का रिटर्न टाइप इज ऑलवेज एन एरे। ये हमेशा एरे रिटर्न करेगा। बट क्या हो अगर कोई मैच नहीं मिलता, राइट। अगर मैं सपोज ऐसे लिख दूं कि लेट, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी कैरेक्टर कैपिटल नहीं है, जैसे मैंने अभी ये सारे कैपिटल को मैंने वापस स्मॉल कर दिए, मैंने नई स्ट्रिंग ली है इसके लिए।
इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, राइट। और मैं फिर भी चाहता हूँ कि मुझे कैरेक्टर चेक करने हैं सारे कौन से, कैपिटल वाले, राइट। कंसोल डॉट लॉग, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि str3 में जो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो मुझे ला कर दो। बट मेरे पास कोई लेटर कैपिटल नहीं है, तो इसलिए देखो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आउटपुट आ रहा है नल। तो हमेशा याद रखना, अगर मैच फाउंड हुआ तो वो कैरेक्टर्स का एरे दे देगा, अगर मैच फाउंड नहीं हुआ तो आपको रिटर्न में नल वैल्यू मिलेगी। ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मैच मेथड आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रिंग की इंस्टेंस मेथड, तो आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन देने के बाद दो ऑप्शन का तरीके के आउटपुट मिलते हैं। अगर मैचिंग मिलता है तो एरे ऑफ मैचिंग कैरेक्टर्स, अगर नहीं मिलता तो आपका वैल्यू आना चाहिए नल। ये थी आपकी मैच मेथड। बाद में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है पैड एंड्स या पैड एंड। पैड एंड मेथड किस लिए यूज होती है, कि हमेशा ये यूज की जाती है पैडिंग करने के लिए, राइट। इट इज यूज टू पैड द करंट स्ट्रिंग विद द गिवन स्ट्रिंग। मतलब इन शॉर्ट बताता हूँ कि मेरे पास एक मेथड, एक स्ट्रिंग है, सपोज str5 है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिए गए स्ट्रिंग में, मतलब कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग चाहिए। बट बचे हुए कैरेक्टर्स जो मैंने दी गई स्ट्रिंग है उसके अलावा बचे हुए कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करवाने स्टार के थ्रू। मतलब 5 कैरेक्टर तो हेलो प्रिंट हो जाए, उसके बाद एंडिंग में इसके बाद जो बचे हुए कैरेक्टर से 10 कैरेक्टर में से वो सारे क्या प्रिंट होने चाहिए, स्टार के फॉर्म में प्रिंट होने चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये हेलो 5 कैरेक्टर का प्रिंट हुआ, उसके बाद बचे हुए 5 कैरेक्टर किससे प्रिंट हुए, स्टार से प्रिंट हुए। अगर सपोज मैं इसको 20 कर दूं तो ये क्या करेगा, पहले 5 कैरेक्टर हेलो ले लेगा और बचे हुए 15 कैरेक्टर्स का क्या प्रिंट कर दिया उसने, स्टार प्रिंट कर दिया। आपको अगर ये सिनेरियो कहीं पे दिखाई दिया, आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा, जिनको याद नहीं आता तो उनके लिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ। क्रेडिट कार्ड का बैंक स्टेटमेंट जब आता है तो बैंक स्टेटमेंट में आपको लास्ट के कैरेक्टर्स नहीं दिखते, वहाँ पे स्टार स्टार दिखता है, राइट। या कोई मोबाइल नंबर आपको दिखाना होता है तो मोबाइल नंबर पूरा नहीं दिखता, 2-4 लेटर देखने डिजिट दिखने के बाद बाकी सारे स्टार से आप डिनोट करते हो। तो उस जगह पे ये मेथड का इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। सेम तरीके से अगर मैं पैड स्टार्ट करूँ, मेरे पास एक और मेथड है जो जिसका नाम है पैड स्टार्ट। सेम जो पैड एंड से आपने काम किया वही काम मैं पैड स्टार्ट से भी कर सकता हूँ, राइट। पैड स्टार्ट से क्या होगा, मेरा दिया गया स्ट्रिंग आगे से, मतलब स्टार्टिंग से लेकर पीछे तक, मतलब जब तक मेरी स्ट्रिंग उतने कैरेक्टर्स नहीं आते तब तक मुझे वो क्या प्रिंट करवाएगा, स्टार प्रिंट करवाएगा। स्टार मतलब आप जो भी स्ट्रिंग दोगे उसको प्रिंट करवाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मेरा हेलो अभी एंड में आया है, राइट, एंडिंग में है। और स्टार्टिंग किससे हुई, ये स्टार्टिंग हुई मेरे दिए गए स्ट्रिंग सेकंड पैरामीटर जो भी आप दोगे। यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हो, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय, तो ये क्या करेगा, बाय 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 प्रिंट करते जाएगा, राइट। ये देखो रिफ्रेश करूंगा, बाय 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 प्रिंट कर रहा है। ये कब तक करेगा, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे स्टार दिया था। जो भी स्ट्रिंग आप दोगे उतने स्ट्रिंग वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये कब होता है, क्रेडिट कार्ड का जब आपको नंबर देना हो या फिर आपके वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड कहीं पे दिखाना हो तो आप सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट दिखाते हो, आगे वाले 12 डिजिट्स 12 डिजिट्स नहीं दिखाते। तो उस सिचुएशन पे आपको ये तरीका इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आपको इसका इस्तेमाल इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे वक्त बच्चों को याद नहीं होता या फिर कैंडिडेट को याद नहीं होता कि इस तरीके की मेथड कहाँ पे यूज़ होगी या कहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो ये तरीका याद रखो, पैड स्टार्ट और पैड एंड उसी जगह पर करना है जहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कुछ कैरेक्टर लेंथ तक आप उसको हाइड करना चाहते हो या कुछ अलग तरीके से स्ट्रिंग उसको डिनोट करना चाहते हो, राइट। बट क्या हो अगर मेरी दी गई स्ट्रिंग पैची कैरेक्टर की है, राइट, और मैंने इसी को ऐसे कर दिया कि मैंने 5 कैरेक्टर ही दिए और मैंने 5 के बाद मैं चाहता हूँ कि ये स्टार दिखे, तो स्टार आएगा क्या, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग कब चालू होगी, इससे अगर ग्रेटर देन स्ट्रिंग आप पहले पैरामीटर में दोगे तो। जैसे अब मैं यहाँ पे देता हूँ 6, तो एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है तो एक कैरेक्टर का ही स्टार आएगा। देखिए रिफ्रेश जैसे ही करूँगा एक ही कैरेक्टर स्टार प्रिंट हुआ, बाकी बचे हुए हमारे 5 जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रिंग दी गई थी वो एज इट इज चलेगी, राइट। तो ये है आपका पैड स्टार्ट, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिपीट। ये बहुत ही आसान मेथड है जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई या पता चल जाएगा कि मुझे ये मेथड कब चाहिए। जैसे मेरे पास सपोज स्ट्रिंग है हेलो और मैं चाहता हूँ यही हेलो मुझे 5 बार रिपीट करना है। मैं रिपीट कैसे करूँगा, यहाँ पे
यहाँ पे काउंट देना पड़ता है, राइट। यहाँ पे काउंट कैसे देना है, यहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स लिख के देता हूँ। सिंटैक्स मुझे ऐसा होता है कि स्ट्रिंग दी गई स्ट्रिंग डॉट रिपीट मेथड, और जितनी बार आपको काउंटिंग करनी है उतनी। तो देखिए मैंने जैसे हेलो 5 बार लिखा तो 5 बार प्रिंट हुआ। देखो हेलो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो जितनी बार आप यहाँ पे काउंट दोगे उतनी बार वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी। समझ पा रहे हो। मैं लगे तो यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ कि स्पेस के साथ मुझे प्रिंट होगा। देखिए रिफ्रेश हुआ, हेलो 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 हेलो, कितनी बार हुआ, 5 बार। ये तरीका क्यों आया, क्योंकि पहले इसके पहले ऐसा तरीका था अपने पास, कंसोल लॉग str7 प्लस str7, ये कितनी बार चलता था, 5 बार ऐसे लिखते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इसमें आपको काउंटिंग याद रखनी पड़ती थी या फिर आपको मैन्युअली वो चीज़ लिखनी पड़ती थी। तो इसका सॉल्यूशन आपके जावास्क्रिप्ट ने दे दिया कि जितने टाइम्स आपको रिपीट करना है वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो उसके लिए रिपीट मेथड आई है जिसमें आपको सिर्फ काउंट देना है और उतने बार वो काउंटिंग चलेगी, मतलब वो रिपीट हो जाएगा वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग। समझ रहे हो। तो ये तरीका हमने अवॉइड कर दिया बाय यूजिंग रिपीट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड, मैं पहले ऊपर वाले सारे कंसोल्स को कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको सिर्फ एक ही कंसोल दिखेगा जो मैं रिप्लेस के लिए दिखाऊंगा। अब थोड़ा ध्यान देकर देखना कि मेरे पास दो मेथड है, एक रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ, ब्लैंक हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस मेथड यूज हो किया जाता है कि पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करवाना हो, राइट। पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल लेट मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें जावास्क्रिप्ट नाम का मेरे पास एक वर्ड है, मैं उसको चाहता हूँ कि रिप्लेस कर दूँ, बराबर। जावास्क्रिप्ट वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ सपोज पाइथन वर्ड से, राइट। या फिर आप चाहते हो तो उसको सिंपल जेएस नाम से मैं रिप्लेस करूंगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो इसने रिफ्रेश करते ही पाइथन ये जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया जेएस से। इसका सिंटैक्स कैसे कहोगे फिर आप, इसका सिंटैक्स ऐसे है कि दिए गए इसमें पहला सर्च करो, पहले कौन से वर्ड को आपको रिप्लेस करवाना है वो पहला पैरामीटर, दूसरा किससे रिप्लेस करना है, किससे मतलब न्यू वैल्यू, वो आपको सेकंड पैरामीटर देनी है। तो पहला पैरामीटर, और ये केस सेंसिटिव याद रखना, ये जे अगर स्मॉल भी रहे, देखिए मैंने यहाँ पे जे स्मॉल कर दिया, अब ये जावास्क्रिप्ट को ट्रीट नहीं करेगा क्योंकि हमने टारगेट किया था कैपिटल जावास्क्रिप्ट वाला जे, बट ये चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये केस सेंसिटिव है, याद रखना। इसीलिए ये इसको देखो, जैसे मैंने कैपिटल वापस किया तो जेएस कन्वर्ट करके रख दिया। इसी रिप्लेस के वजह से देखिए मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, राइट। जावास्क्रिप्ट का एस कैपिटल था, एस कर देता हूँ। बट अभी देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर ये देखो जेएस पहला जावास्क्रिप्ट रिप्लेस कर दिया, वो दूसरा जावास्क्रिप्ट रिप्लेस किया क्या, नहीं, उसने रिप्लेस नहीं किया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरा पहला ही रिप्लेसमेंट हो रहा है बाकी वाला रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इसके लिए मेथड नहीं थी, जो बाद में 2020 में साल 2020 में ये मेथड इक्मा स्क्रिप्ट में ऐड की गई जिसका नाम था रिप्लेस ऑल। तो देखो मैंने एक लिखा कि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट वही मेथड मैंने ली और मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने देखो रिप्लेस करके कर दिया जावास्क्रिप्ट, रिप्लेस की जगह पे रिप्लेस ऑल। समझ पा रहे हो। अब ये क्या करेगा, रिप्लेस ऑल पूरे स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट जितने बार है जिसका जे कैपिटल एस कैपिटल ऐसे केस सेंसिटिव होने की वजह से, तो वो सारे जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर देगा जेएस से, राइट। तो ये आसानी मिल गई हमें कि जिसके जरिए हम रिप्लेस कर सकते हैं सारे ऑकरेंस को, ना कि पहले ऑकरेंस को रिप्लेस क्या करता था, सिर्फ पहले ऑकरेंस को ही रिप्लेस करवाता था, राइट। अगर आपके पास मल्टीपल ऑकरेंस है तो आपको यूज करना पड़ेगा, जिनको आपको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस ऑल मेथड, राइट। इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट के रिप्लेस ऑल मेथड या रिप्लेस मेथड एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लेता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज मैं यहीं पे लिख देता हूँ लेट स्ट्रिंग 9 और नीचे वाले को कर देता हूँ स्ट्रिंग 10। अब मेरे पास जैसे स्ट्रिंग 9 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन 1 नाम देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट जी और एस कैपिटल जे कैपिटल,
राइट। और यहाँ पे कंसोल लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे पूरे जावास्क्रिप्ट वर्ड को रिप्लेस करना है, राइट। किससे? जेएस से। तो देखो मैंने रिफ्रेश किया तो इसने रिफ्रेश कर दिया पूरे इसमें। मैं लगे तो बाकी वाले कंसोल लॉग को मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको सिर्फ एक ही कंसोल दिखेगा। रिप्लेस, रिफ्रेश किया, ओके देखो। बट अभी आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, अगर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के जी लगा दिया, अगर मैं जी नहीं लगाता उसका भी डिफरेंस दिखाता हूँ। अगर मैंने जी नहीं लगाया तो उसने वही काम किया जो मेरा पहले रिप्लेस कर रहा था, मतलब पहले ऑकरेंस को उसने रिप्लेस कर दिया, राइट। और इसी चीज को मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूं, रिप्लेस ऑल के जगह पे। डिफरेंस कुछ नहीं है, रिप्लेस ही मेथड है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? जी। जी लगाने की वजह से क्या हो गया? जी लगाने के वजह से उसको पता चला कि वो ग्लोबली चेक करे पूरे स्ट्रिंग में। तो देखिए दोनों जावास्क्रिप्ट को उसने रिप्लेस कर दिया जेएस से। मतलब इन शॉर्ट, आपने जैसे जी लगाया तो उसका मीनिंग रिप्लेस ऑल की तरह ही चल गया। हमने यूज किया रिप्लेस मेथड ही, बट जैसे मैंने जी लगाया तो उसका बिहेवियर किसकी तरह चलना चालू हो गया? रिप्लेस ऑल की तरह। क्यों? जी का मतलब है ग्लोबली। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे कि मुझे रिप्लेस मेथड ही यूज करना है बट स्टिल आई वांट टू रिप्लेस ऑल द ऑकरेंसेस वट एवर आई एम फाइंडिंग इट आउट, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो रिप्लेस मेथड में, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे जी देना है। जी का मतलब है ग्लोबल। आपके रेगुलर एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद, मतलब फॉरवर्ड स्लैश खत्म होने के बाद जी दे दो, और उसको आपको एज ए पहला पैरामीटर, सॉरी जो टारगेटेड स्ट्रिंग है उसके अंदर वो रेगुलर एक्सप्रेशन एज ए पहला पैरामीटर पास करना है। तो वो क्या कर देगा? पूरे स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ वो वर्ड मैच कर रहा है उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब इन शॉर्ट, दिस इज एन अल्टरनेटिव। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ लगे तो, दिस इज एन अल्टरनेटिव टू रिप्लेस ऑल मेथड। ठीक है, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर रिप्लेस ऑल मेथड बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हो? तो ये चीज है आपके पास रिप्लेस के थ्रू ही रिप्लेस ऑल को इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, तो ये था आपका रिप्लेस ऑल मेथड। बाद में हम देखते हैं सर्च मेथड। सर्च मेथड की तरह ही एक फंक्शनलिटी हमने देखी थी, जैसे नाम सजेस्ट करता है। ये क्या करता है? इट इज यूज टू सर्च अ गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन। मतलब आपके दिए गए स्ट्रिंग में से अगर मैं कुछ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को सर्च करना चाहूँ तो वो कौन से लोकेशन पे मौजूद है उसका पोजीशन बताना, ये मुझे रिटर्न करता है सर्च मेथड। बट अगर आपको थोड़ा कुछ याद है, प्रीवियस लेक्चर में मेरे पास एक और मेथड थी जिसका नाम था इंडेक्स ऑफ, राइट। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या रिटर्न करता था? ये पोजीशन ही रिटर्न करता था। तो आपको अगर ये मेथड याद नहीं है तो आप प्लीज़ मेरा ये लास्ट वीडियो 35 वाला वीडियो चेक करना। अगर आप चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के ऊपर, आपको आई बटन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको अगर इंटरव्यूअर जानबूझ के ये सवाल पूछे कि सर्च और इंडेक्स ऑफ, ये मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली बात, इंडेक्स ऑफ हमेशा, ये देखिए मैं वापस दिखाता हूं, इंडेक्स ऑफ हमेशा क्या ले रहा है? एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर ले रहा है। आप अगर देखोगे तो सर्च स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे सर्च करने के लिए स्ट्रिंग देनी पड़ती है। जो आपके सर्च में आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हो और स्ट्रिंग भी दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, राइट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे दिए गए स्ट्रिंग में सर्च करो कि जावास्क्रिप्ट कौन से पोजीशन पे है। तो देखो उसने क्या प्रिंट किया? 11। क्यों? ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करेगा। जो आपका इंडेक्स ऑफ कर रहा था सेम, देखो यहाँ पे इट रिटर्न द फर्स्ट ऑकरेंस, राइट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे आगे वाले ऑकरेंस देखने हैं तो आपके पास यहाँ पे सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स सर्च वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सपोज 12, 11 के बाद से मैं ढूंढना चालू करूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा? रिफ्रेश करने के बाद क्या रिटर्न कर रहा है? 11, राइट। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें आप दे सकते थे सेकेंड पैरामीटर एज ए पोजीशन, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट पोजीशन अगर चाहते हो, ऑप्शनल था ये, राइट। बट आपके पास सर्च में ऐसा कुछ है क्या? मतलब मैं आपको अगर डिफरेंस गिनाऊं, डिफरेंस इंडेक्स ऑफ मेथड, राइट। सो सबसे पहला
जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये कभी भी सेकेंड पैरामीटर नहीं लेता, राइट। दूसरा, ये कभी भी, सॉरी, मेथड कैन टेक रेगुलर एक्सप्रेशन एज ए आर्गुमेंट, जो कि आपका इंडेक्स ऑफ मेथड नहीं लेता था। मतलब इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख दूं, लेट str12 इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ str12, ये पोजीशन सेकंड पैरामीटर नहीं लगता, नहीं चलता, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो क्या कर रहा है, ये 11 प्रिंट कर रहा है। आपने अगर यहाँ पे जी लिख दिया, राइट, कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ सर तो चलेगा क्या? अरे एक सेकेंड, सॉरी, ओके, आप कहोगे कि इसको मैं अगर जी लिख दूँ तो चलना चाहिए, राइट। ये तीसरा मतलब ये सारे ऑकरेंस लेके आएगा, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास, ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिटर्न क्या किया उसने? फर्स्ट ऑकरेंस। ये हमेशा क्या करता है? फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करता है। आप भले यहाँ पे जी लिख दो, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस। इट ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैच। इफ देर इज नो मैच लाइक इंडेक्स ऑफ मेथड, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा? -1। तो याद रखना, ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस ही रिटर्न करेगा। आप भले आप रेगुलर एक्सप्रेशन में जी दोगे या नहीं दोगे, तो भी आपको फर्स्ट ऑकरेंस ही रिटर्न करेगा। अगर नहीं रिटर्न या मैच होता है तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए इसने? -1। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट str14, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट। क्या हो गया? केस सेंसिटिव है, राइट। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? देखो, एक सेकेंड, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे जो 14 वाले में, ओके 14 नहीं चाहिए मुझे, 11th वाले में ढूंढना है ये मेथड। रिफ्रेश, क्या रिटर्न किया इसने? -1। क्यों -1? ये कमेंट पे मत जाना, क्योंकि एक तो वीडियो में मुझे ऐसे कमेंट आया कि आपका ये कमेंट गलत है, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कोपायलट ऑटोमेटिकली देता है। तो अगर कई जगह पे मेरे से ये छूट जाता है रिप्लेस करना, जैसे अभी 0 आया था, तो वो चीज़ याद रखिए कि ये थोड़ा केयरफुली देखना, क्योंकि ये आउटपुट में दिखाना चाहते हो ना कि ये कमेंट। तो ये क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा, राइट। तो ये था आपका सर्च मेथड। अब लास्ट मेथड आज हम देखने वाले आज के टॉपिक के लिए, जिसका नाम है स्लाइस। सेम वे जो आपने एरे के लिए किया था, क्या करता था ये? एक्सट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। जैसे आपने एरे में से पर्टिकुलर नंबर्स या वैल्यूज़ को, स्ट्रिंग को, या फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, सेम तरीके से आपका स्ट्रिंग भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसमें से क्या है? स्टार्ट और एंड पॉइंट। स्टार्ट ये क्या होता है? हमेशा स्टार्ट पोजीशन इंक्लूसिव रहेगी और एंड पोजीशन एक्सक्लूसिव रहेगी। स्ट्रांग पोजीशन, सॉरी, पोजीशन इंक्लूसिव रहेगी और एंड पोजीशन एक्सक्लूसिव रहेगी। एंड पोजीशन कभी भी, और एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्ट एंड एंड आर ऑप्शनल। सॉरी, स्टार्ट ये रिक्वायर्ड है एंड एंड क्या है? ऑप्शनल है। मतलब सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और मैं चाहता हूं कि इसमें से 7 से लेकर मैं चाहता हूं कि 15 तक का जो भी स्ट्रिंग है वो मुझे रिटर्न करके चाहिए। तो देखो, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये क्या किया उसने? 7 से लेकर 15 तक का पूरा स्क्रिप्ट में, पूरे स्ट्रिंग में से ये स्लाइस करके आया। तो 7 पोजीशन कौन सी? ये 0, राइट। 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब स्पेस, राइट। ये इसके बाद ये 7 से लेकर आगे 0 1 2 3 0 1 2, एक बार चेक कर लेते, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर आगे 14 तक, मतलब 15 इंक्लूसिव नहीं है। 8 9 10 11 12 13 14, देखिए 14 तक, मतलब स्पेस से लेकर आगे एक स्पेस है। अगर आप चाहते हो तो 8 से लेकर चेक करना, 8 से लेकर 16 तक लो,
18 तक लो, ठीक है। तो रिफ्रेश जैसे करूँगा देखो, इसने यहाँ से 8 चालू हुआ, 8 9 12 13 14 15 16 17, राइट 17, यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट और 17 18 के पहले तक, मतलब ये एक्सक्लूसिव है तो 17 तक ही चलेगा। इतना स्ट्रिंग उसने स्लाइस करके लाया, राइट। पोजीशन एक बार ठीक से देखना, 8 पोजीशन 2 का टी कैपिटल है, 2 पे आ रहा है स्मॉल टी, यहाँ से लेकर 17 तक मतलब यहाँ तक ये पूरा लेकर स्लाइस कर दिया। क्या होगा अगर मैं ऑप्शनल चीज नहीं दूं, मतलब सेकेंड पैरामीटर नहीं दूं, तो ये क्या समझेगा, एंड तक। आपने एंड नहीं दिया है तो ये पूरे स्ट्रिंग का एंड तक कंसिडर करेगा, जहां से स्टार्ट है वहां से एंड तक, राइट। तो ये पूरा चलेगा। क्या होगा अगर मैं पहला कैरेक्टर नहीं दूं, ऐसे लिख दूं, चलेगा क्या, राइट चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने स्टार्ट पोजीशन नहीं दी है। अब मेरा सवाल कि मैंने ऐसा लिख दिया, चलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पोजीशन तो दे दी यहां से लेकर, राइट, बट एंडिंग कहां से, -1 -2, यहाँ पे 0 नहीं होता। एंडिंग अगर चालू हो रही है तो चेक करना कैसे, -1 -2 -3 -4, ये छोड़कर टी से लेकर मतलब 8 पोजीशन से लेकर यहां तक पूरा प्रिंट करेगा। देखो सी तक प्रिंट किया बराबर। तो याद रखना अगर एंड पोजीशन माइनस में है तो उतने कैरेक्टर को स्किप करेगा, -1 से स्टार्ट होता है हमेशा काउंटिंग यहाँ पर, तो उतने कैरेक्टर वो स्किप करेगा और बाकी चीजें आपको रिटर्न करेगा, राइट। अब क्या होगा अगर मेरे पास दोनों माइनस में है, ये ठीक से देखना क्योंकि आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये पूछा जाता है। -8 पहले देखो, -8 कहाँ से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन ये, -4 मतलब यहां तक। तो इतनी चीजें आपको दिखाई देगी एज आउटपुट में, राइट। आप देखोगे अगर राइट साइड में आउटपुट में इतनी चीजें आपको दिखाई देगी, इतना ही स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है। क्या हो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, उल्टा, कंसोल .log, मैं इसीलिए आपको समझाना चाहता हूं कि ये चीज आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी फर्स्ट टाइम। आप अगर रिपीट देखोगे तो आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैसे कैसे आउटपुट पे बिहेव करता है। अब आप मुझे बताओ, -4 एज अ स्टार्ट है और एंड 8 है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि आपका स्टार्टिंग कभी भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव मतलब इन द सेंस बड़ा नंबर होना चाहिए। बड़ा मतलब कैसे, -4 यहां से, राइट, और उल्टा 8 यहां तक। कभी भी स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट होती है डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट कभी भी वो या स्लाइस करके नहीं लाएगा। आपका स्ट्रिंग हमेशा लेफ्ट से राइट तक जाएगा, मतलब माइनस बड़ा होना चाहिए अगर दे रहे हो फर्स्ट पोजीशन, और बाद में इसका -4, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो -8 छोटा है -4 से, बट ये हमेशा लेफ्ट साइड में आना चाहिए, ये वैल्यू लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और एंड वाली वैल्यू राइट साइड में होनी चाहिए, तो ही जाकर ये वैल्यू आपको देगी। अगर ये वाइस वर्सा है तो आपको ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी, राइट। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से स्लाइस वर्क करता है आपके स्ट्रिंग के अंदर। बाकी बचे हुए मेथड हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा आपके इंस्टेंस मेथड के लिए स्ट्रिंग के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।